अब कहाँ जाएगी बचकर मेरी जान? यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। वेलकम डोंगरा, वेलकम। अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि अक्सर हमारे आदमियों से गलती हो जाती है। हा? इस पार्टी में किसी खास मेहमान की कमी महसूस हो रही है। लगता है तुम लोग उसे दावत देना भूल गए, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हा? हा? हेलो, हम जटाशंकर बोल रहे हैं। सर आप कहिए। पकिया नाम के जिस मुजरिम को तुमने गिरफ्तार किया है उसे हमारे हवाले कर दो। जी, आपके हवाले? हाँ, क्योंकि वो हमारे बेटे काली का कातिल है, इसलिए उसे सजा तुम्हारा कानून नहीं बल्कि हम देंगे, और ऐसी सजा देंगे जिसका जिक्र कानून की किसी किताब में नहीं होगा। मंत्री साहब देखिए, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए ना। ड्यूटी? ड्यूटी पर अगर इतना नाज है इंस्पेक्टर, तो अपनी बीवी को जलने से बचा लिया होता। ये तंज मुझे पसंद नहीं मंत्री, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं इंस्पेक्टर। दिल्ली शहर में एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ आतंकवादियों को रोकना चाहा और रोक भी लिया। जानते हो उसका नतीजा क्या हुआ? उन आतंकवादियों ने उस बेचारे इंस्पेक्टर की बीवी को जिंदा जलाकर मार दिया, और वो आतंकवादी मेरे ही आदमी थे। तुमने वो पुरानी घिसी पिटी कहावत तो सुनी होगी ना कि सोने पे सुहागा। इस वक्त पकिया की महबूबा और उसका बेजुबान गूंगा भाई मेरे कब्जे में है। मेरी बात मान ले इंस्पेक्टर, वरना उनका भी वही हशर होगा जो तेरी बीवी का हुआ था। जटाशंकर, मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी मेरे इतने करीब है। मेरा दुश्मन, मेरी बीवी का कातिल। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। उस दिन मैंने तेरी सिर्फ जबान काटी थी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं तेरे दोनों हाथ काटकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा।
उधर जाओ। दूसरों का घर जलाकर तमाशा देखने वाले कुत्ते, आज तेरी मौत का तमाशा सारी दुनिया देखेगी।